अब हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक विघटन यानी कि रासायनिक अपक्षय, है ना। सवाल है रासायनिक अपक्षय क्या है। आप इससे पहले भौतिक अपक्षय पढ़े थे, सूर्य के प्रकाश, जल, पाला, इन सब के वजह से अगर चट्टानें टूट रही थी तो आपने क्या कह दिया, भौतिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में ना केमिकल प्रोसेस होने वाला है, केमिकल प्रोसेस। कुछ चीज़ें चट्टान से मिलेगी और चट्टान के कंपोजिशन को वो डिकम्पोजिशन में बदल देगा। चट्टान जो बहुत सारी चीज़ों से मिला हुआ है उसको अंदरे अंदरे ले जाके कुंची कर देगा, तोड़ देगा, तो इसको बोलेंगे रासायनिक अपक्षय। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको कोई तलवार से काट दिया, एकदम 1 2 3 टुकड़ा कर दिया, तो समझ लो भौतिक अपक्षय। लेकिन आप अंदरे अंदरे टूट रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा चीज़ आपको खिला दिया, जहर हुआ, एकदम अंदरे अंदरे कुंची हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तब वो काची कहलाएगा, रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय एकदम अंदर से होता है, किधर से होता है, और भौतिक अपक्षय एकदम बाहरे बाहरे से कुछ कर देता है, तोड़ देता है ना। तो रासायनिक अपक्षय क्या होगा, रासायनिक अपक्षय में ध्यान से सुनो, अगर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिला हुआ जल किसी चट्टान में पड़ेगा, चट्टान में कैसा जल मिल रहा है, ऐसा जल जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, तो चट्टान क्या हो जाएगी, चट्टान हो जाएगी डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, एक बार कंपोजिशन का मतलब ध्यान से समझ लो। चट्टान बहुत छोटे छोटे खनिजों से मिलकर बना है। ये जो छोटे छोटे खनिजों से मिलकर बना है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ रॉक। क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ रॉक। कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन। संगठन मतलब कैसे बना है ना। जो छोटे छोटे खनिजों से मिलकर बना है चट्टान, उसको बोलेंगे कंपोजिशन। क्या बोलेंगे। और यही हाइड्रोजन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ऑक्सीजन वाला पानी जब चट्टान पर पड़ता है तो इसका कंपोजिशन बिगड़ जाता है ना। ये जो अलग अलग खनिज से मिलकर बना हुआ था, कुछ खनिज ओकरा से क्या होने लगता है, अलग। क्या होने लगता है, अलग। तो कंपोजिशन बिगड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन। तो अगर चट्टानों में डीकम्पोजिशन हो जाएगा तो चट्टानें क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। उस तरह के अपक्षय को क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से 2 विधि हम आपको पहले बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है, ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या है, कार्बनीकरण, है ना। यहां पर देखिए, ये जो चट्टान है, इस चट्टान के बीच बीच में क्या है, लोहा। क्या है, इस चट्टान के बीच बीच में क्या है, लोहा। और जब ये लोहा वाला चट्टान में पानी जाके पड़ता है, पानी में क्या है, हाइड्रोजन और, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये लोहा वाला चट्टान में जल पड़ता है तो जल का जो ऑक्सीजन है उसके वजह से इसमें क्या लग जाता है, जंग। क्या लग जाता है, जंग। देखे होंगे आप नया नया दरवाजा बना दिए लोहा का और उसमें पेंट नहीं किए और उसमें पानी उनी पड़ रहा है, तो उस लोहा का दरवाजा में क्या लग जाता है, जंग। और जब जंग लग जाएगा तो एकदम लाल लाल जैसा निकल जाएगा, ऐसे छुइएगा तो पूरा हाथ में लाल लाल लग जाएगा, है ना। और बहुत समय तक अगर जंग लगल रहेगा तो फिर वो भुरभुरा जाएगा, एकदम टूट जाएगा। ऐसे से कीजिएगा तो ढकर ढकर करेगा। टीना वाला देखे हैं, है ना, नीचे से दरवाजा देखिएगा ज्यादा टूट जाता है। दरवाजा का नीचे से क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि नीचे से पानी क्या लगता है, ज्यादा, और नीचे जंग लग जाएगा तो टूट जाएगा। इसलिए अगर लोहा का है आपके पास दरवाजा तो आप उसमें कर दीजिए पेंट। क्या कर दीजिए, पेंट। तो का रंग पानी को अंदर जाने देगा नहीं, तो जंग लगेगा नहीं। आजकल जंग से बचने के लिए लोहा में मिला दिया जाता है जिंक। समझे, क्या मिला दिया जाता है, जिंक। और उस तरह का लोहा का इस्तेमाल कर दे, अल्युमिनियम जैसा लगेगा वो लोहा, है ना, जिंक वाला। और जिंक क्या करेगा, जंग लगने से आपको बचाएगा। जिंक क्या करेगा, जंग लगने से बचाएगा। तो इस तरह करके जंग लगने से बचाया जाता है। लेकिन अगर जंग लग गया तो लोहा क्या हो जाएगा, कमजोर। और अगर लोहा कमजोर हो गया जंग लगने से, तो इस चट्टान में कहीं कहीं लोहा था, जंग लग गया तो कमजोर हो गया, जिसके वजह से चट्टान क्या हो गया, कमजोर। इस लोहा के कमजोर हो जाने से चट्टान क्या हो जाएगा, कमजोर। और चट्टान कमजोर हो जाएगा तो टूट जाएगा। और ये जब चट्टान टूट जाएगा तो इससे बन जाएगा मिट्टी। चट्टान टूट के क्या बनता है, मिट्टी। और ऐसा मिट्टी कैसा लगेगा देखने में, लाल जैसा लगेगा, क्योंकि लोहा का रंग कैसा था, लाल, भूरा, पीला टाइप का मिट्टी लगेगा, है ना।
तो ब्राउन, रेड, इस टाइप की मिट्टी देखने को मिलेंगे आपको। उस टाइप का मिट्टी में क्या ज्यादा है? लोहा की मात्रा। बात समझ में आ रहा है? लोहा में क्या हुआ? लोहा वाले चट्टान में क्या हुआ? ऐसा चट्टान जिसमें लोहा था उसमें जल पड़ा, जल के पड़ने से क्या हुआ? उस लोहा में क्या लग गया? जंग लग गया। जंग लग गया तो लोहा क्या हो गया? चट्टान वाला जो लोहा था वो पूरा कमजोर हो गया और चट्टान क्या हो गया? टूट गया। चट्टान टूट गया तो उससे क्या बन गई? मिट्टी। और इस तरह का मिट्टी देखने में कैसा लगता है? लाल भूरा टाइप का लगता है, पीला टाइप का लगता है। एक और तरीका है जिससे चट्टानें टूटती है, अगर किसी चट्टान में चूना हो। क्या हो? चूना। आप देखे हैं जब पहले घर में पेंट वगैरह करने के लिए बोरा बोरा चूना लाता था, 5 किलो का 10 किलो का चूना ला दिया और लाने के बाद एकदम एक लोहा वाला बाल्टी में 5 किलो चूना डाल दिया और उसमें पानी डाल दिया, है ना, और रात भर उसको छोड़ दिया। और जैसे ही डालता है उसमें पानी डालता है तो एकदम डबकने लगता है, गर्म हो जाता है, नहीं हो जाता है। और सुबह एकदम उठा कर देख रहा मलाई बन गया, एकदम ऐसे करके हाथ से निकालो, पूरा एकदम सब गल गया। पत्थर पत्थर चूना का सब गल जाता है, नहीं गल जाता है? इसका मतलब जैसे ही चूना में जल जाएगा तो चूना में रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, नहीं होगा? और जिसके वजह से वो चूना क्या हो जाएगा? गल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो आप पानी डाले और बारिश वाला पानी अगर जाएगा ना उस चूना में तो रासायनिक प्रतिक्रिया एकदम जल्दी जल्दी होने लगेगा। कौन वाला पानी? बारिश वाला पानी। और अगर उस बारिश वाला पानी में कार्बन डाइऑक्साइड हो तब तो सोच लीजिए उस चूना के लिए दुश्मने है एकदम, तुरंते चूना गल जाएगा, है ना। नॉर्मल पानी से तो गलबे करता है, बारिश वाला पानी से भी गल जाता है। और बारिश वाला पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो चूना और जल्दी गल जाएगा। अब देखो, अगर H2O में, हमारे आकाश में जो बादल हैं उस बादल में जल है और उस जल को क्या बोलते हैं? H2O। क्या बोलते हैं? हम लोग क्या छोड़ते हैं? CO2। गाड़ी उड़ी चलता है, कल कारखानों से धुआं निकलता है, उन सब से कौन सा गैस आ रहा है? CO2। H2O में अगर CO2 मिल गया, बादल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाके मिल गया तो क्या बनेगा? H2C और O के हो जाएगा, यहां पर 2 और यहां पर 1। H2CO कितना हो गया? 3, तो CO3, है ना। अगर जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो क्या बनेगा? H2CO3। और H2CO3 को कौन सा अम्ल बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। ठीक है, अगर बादल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो बन जाएगा कार्बनिक अम्ल। और जब कार्बनिक अम्ल बन जाएगा तो वही कार्बनिक अम्ल वाला पानी नीचे गिरेगा। और नीचे गिरा, देखा नीचे एकदम चूना वाला पत्थर है। जैसे कार्बनिक अम्ल वाला पानी चूना वाला पत्थर में गिरेगा, उस चूना वाला पत्थर का चूना क्या हो जाएगा? गल जाएगा। और गल जाने से पत्थर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। नहीं टूट जाएगा? और जब पत्थर टूट जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अपक्षय हुआ है, केमिकल प्रोसेस से हुआ है। कार्बनिक अम्ल चूना में गया, केमिकल के तरीका से उसको क्या कर दिया? गला दिया, जिसकी वजह से चूना गल गया और पत्थर क्या हो गया? टूट गया। ये ज्यादातर पता है कहां देखने को मिलता है? क्रास्ट प्रदेश में। क्रास्ट प्रदेश का मतलब होता है चूना वाला प्रदेश को क्रास्ट प्रदेश बोलते हैं। कोई कोई जगह होता है जहां पर चूना चूना होता है, नीचे जमीन में चूना पत्थर चूना पत्थर चूना पत्थर दुनिया भर का है। वहां पर बारिश के पानी से उस चूना पत्थर वाला इलाका में बीच बीच में गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? गड्ढा। और ऐसा आपको देखने को कहां मिलेगा? युगोस्लाविया में। कहां पर? युगोस्लाविया में जो चूना प्रदेश है वहां पर जमीन में बहुत बड़का बड़का का है? गड्ढा, है ना। इसी चूना प्रदेश से रिलेटेड एक चीज है जिसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। ये बाद वाले टॉपिक में जब आएगा तो आपको बताएंगे कि भूमिगत जल से कैसे चूना गलता है और बन जाता है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, तीसरा पॉइंट में हमारा कह रहा है जी जल योजन। जल योजन क्या होता है? अब इसको ध्यान से सुनो। जैसे मान लो हमारे पास एक चट्टान है, ये हमारा क्या है? चट्टान है। बारिश का जब जल इस चट्टान के ऊपर पड़ेगा, बारिश का जल जब इस चट्टान के ऊपर पड़ेगा तो चट्टान पानी को क्या कर लेगा? सोख लेगा। होगा ना? होगा। पानी को चट्टान ने क्या कर लिया? सोख लिया। जब चट्टान पानी को सोख लेगा तो चट्टान का आयतन बढ़ जाएगा। जैसे नहीं होता, आप देखे होंगे कभी बरसात के मौसम में कादा वाला पत्थर है ना, और जब पानी उनी पड़ा तो कादा वाला पत्थर तनिक उसे फूल के इतना बड़ा हो गया,
देखें, अब उसमें हल्का सा ऐसे पैर रखिएगा तो भसभसा आ जाएगा एकदम, नहीं होता है, पैर रखिएगा धंस जाएगा। इसलिए थोड़ा ऊंचा ऊंचा वाला जो जगह होता है वहां पर बरसात के मौसम में नहीं चढ़ना चाहिए, है ना। न जाने कौन सा पत्थर होगा, वो फूल गया होगा, देखने में बढ़िया लग रहा होगा, पैर रखिएगा टूट जाएगा, वो कमजोर हो जाता है पानी में गल जाने से। पत्थर होता है कि नहीं होता है। तो जो चट्टान पानी को सोख लेता है, उस चट्टान का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ जाएगा। अगर आयतन बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चट्टान का जो कण था ना, छोटा छोटा जो चट्टान का कण था, वो फूल के क्या हो गया? बड़ा हो गया। आयतन तभी ना बढ़ेगा जब इस चट्टान के छोटे छोटे कण क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। आपको बता दे, एक आता था, अभी भी आता होगा, हम लोग पहले क्या करते थे ना, गिलास में, कांच का गिलास में छोटे छोटे गोल जैसा रहता है, बोल टाइप का, नहीं, मछली उछली भी रहता है, उसको पानी में डाल देते थे, है ना। आज सुबह उठ के देखते थे गोली जैसा बड़ा बड़ा हो जाता था, और उसको फेंक फेंक के मारते थे सबको, समझे। तो वो छोटा छोटा पानी को क्या कर लिया? सोख लिया, जिसकी वजह से वो बड़ा हो गया। अब बहुत को एकदम बढ़िया बोतल में रखता है घर में सजा सजा के, होता है कि नहीं होता है। तो उसने पानी को सोखा तब तो बड़ा हो गया। उसी तरह करके चट्टान के जो छोटे छोटे कण थे, उन्होंने पानी को सोख के क्या कर लिया? बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो जाएगा तो कण एक दूसरे से फिसलने लगेगा। क्या होने लगेगा? फिसलने। और फिसलते फिसलते क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, नहीं होगा। चट्टान के कण छोटे से बड़े हो गए, चट्टान में दबाव बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। चट्टान इधर फैलेगा, और जब फैलेगा तो कण एक दूसरे से फिसलेगा, और फिसलने के वजह से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये होता है जल योजन के वजह से। इसके बाद देखो घोल। घोल क्या होता है? अगर चट्टान में कुछ ऐसे चीज हैं जो कि पानी में घुल जाएंगे, तो समझिए बरसात का पानी लगते ही चट्टान टूट जाएगा। जैसे मान लो कि किसी चट्टान में नमक है, नमक है ना, NaCl इसको बोलते हैं नमक को, सोडियम क्लोराइड। अगर किसी चट्टान में नमक है तो क्या होगा? पानी जैसे ही पड़ेगा वो नमक घुल के क्या हो जाएगा? चट्टान से अलग। नमक घुल के चट्टान से, और अगर नमक घुल के चट्टान से अलग हो गया तो चट्टान हो जाएगा कमजोर। क्या हो जाएगा? अब कमजोर हो जाएगा तो चट्टान क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो कोई चीज अगर किसी से घुल के अलग हो गया तो उससे कमजोर ना हो जाएगा, है कि नहीं। कौन कौन सा चीज? कैल्शियम है, चूना है, तो वो भी घुल के अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना। तो कैल्शियम हो गया, नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, जिप्सम हो गया, जो जल में घुलनशील है, ये घुल कर चट्टान से अलग हो जाते हैं, बह जाते हैं, और चट्टान क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। कभी कभी ना चट्टानों में सिलिका होता है। सिलिका आप पढ़े होंगे, सियाल, सीमा, सिलिकन, एल्यूमिनियम, सिलिकन, मैग्नीशियम। तो चट्टानों में क्या होते हैं? सिलिका। और अगर सिलिका रासायनिक प्रतिक्रिया करके जल में घुल गया, अगर किसी चट्टान में सिलिका है और जल में घुल के अलग हो गया, इसको बोलेंगे डीसिलिकेशन। अलग होना को क्या बोलेंगे? डीसिलिकेशन। एक वर्ड सुनिए, आप सुने कभी एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन? एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, लेकिन अगर जमीन से पेड़ को काट के अलग कर देंगे आ जाएगा डिफोरेस्टेशन। अगर सिलिका अलग हो गया तो कहलाएगा डीसिलिकेशन। क्या कहलाएगा? तो अगर किसी चट्टान में सिलिका है और सिलिका रासायनिक प्रतिक्रिया करके जल से घुलकर क्या हो गया? बह गया, तो चट्टान में क्या हुआ? डीसिलिकेशन। और अगर चट्टान में डीसिलिकेशन हुआ तो चट्टान कमजोर हो जाएगा और टूट के क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, टूट जाएगा चट्टान। तो सिंपल बात, अगर किसी चीज से कोई चीज घुल के आ रहा है, बह रहा है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? कमजोर। और क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। वही चीज घुल के बह जाएगा जो पानी में क्या होगा? घुलनशील। हर चीज पानी में नहीं घुलता है। बालू एकदम पानी में डाल दो, पूरा आज घोर के रहेंगे एकदम, क्या घुल जाएगा? नहीं, क्योंकि वो क्या है? जल में अघुलनशील। लोहा डाल देंगे तो घुलेगा? अघुलनशील। लेकिन नमक डाल दो, चीनी डाल दो, सब कुछ हो जाएगा? घुल जाएगा। तो वही चीज चट्टान से घुल के अलग होगा जो जल में क्या होगा? घुलनशील, घुलने वाला होगा, है ना।
और जो जो जल में घुलनशील होगा, चट्टान से घुल के अलग होकर एकदम चट्टान को कमजोर कर देगा और क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये सारा का सारा क्रिया कैसा है, रासायनिक क्रिया। कैसा क्रिया, रासायनिक। बायोलॉजिकल विदरिंग यानी कि जैविक अपक्षय। देखो जैविक अपक्षय क्या होता है, जब जीव जंतुओं के द्वारा या पेड़ पौधों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा चट्टानें टूटती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैविक अपक्षय। जिसमें जिसमें जान है, अगर वो चट्टानों को तोड़ेगा तो कहलाएगा जैविक अपक्षय। अब जरा देखिए, क्या जीव जंतुओं के द्वारा पेड़ पौधे टूटते हैं? गीदड़ हो गया, चूहा हो गया, है ना, खरगोश हो गया, ये लोग भी अपना घर बनाता नहीं ऐसे करके जमीन में, अपना पंजा से पत्थर को ऐसे नोच नोच के मिट्टी को नोच नोच के क्या करता है, घर बनाता, गुफा जैसा रहता। चूहा का बिल देखा कि नहीं देखा, बिल में ढुक जाता है चूहा, है ना, तो बिल बनाता है वो, ऐसे थोड़ी अपने बन गया, बनाया जाता है ना। और हम लोग तो बना के देते नहीं है, ए चूहा आओ यहाँ पर रहना, तेरा लिए बिल बना दिया और जाके कोची करते ऊपर से बिल में पानी दे देते हैं। नहीं, अब कोई तो लकड़ी ठूस देता है बिल में, समझ। अब निकल के देखा, होता है कि नहीं होता है, बेचारा चूहा अंदरे अंदरे रह जाता है, मर जाएगा वो, दूसरा जगह, हाँ नहीं हो जाएगा, और दूसरा जगह अपना रास्ता बना लेगा। तो हम लोग देखो कितना दुष्ट व्यक्ति हैं, समझे कि नहीं। तो क्या जीव जंतु अपना घर बनाने के लिए मिट्टी या पत्थर को तोड़ते हैं? जवाब है तोड़ते हैं। किस लिए जीव जंतु तोड़ते हैं? निवास के लिए। किसके लिए? निवास स्थान बनाने के लिए वो क्या करते हैं, चट्टानों को तोड़ देते हैं। केचुआ देखे हैं, जमीन का नीचे ढुक के और अंदर अंदर मिट्टी को खोखला जैसन कर देता है केचुआ। तो मिट्टी को पोली कर दिया, मतलब अंदर अंदर को ची कर दिया, खोखला कर दिया। कौन? केचुआ। और केचुआ और एक काम करता है, मिट्टी को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे करने का काम करता है, उलटने पलटने का काम करता है केचुआ। केचुआ जो है ना मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। केचुआ का जो वेस्ट होता है, वेस्ट, उससे खाद बनता है, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, है ना। तो उसके वेस्ट से क्या बनता है? खाद। क्या बनता है? खाद। तो इस तरह करके केचुआ भी पत्थर को कोची करता है, तोड़ देता है, चट्टान को। वो भी मजबूत चट्टान है, कमजोर कमजोर चट्टान को क्या कर देगा? तोड़ देगा। कौन? केचुआ। ठीक है। तो जीव जंतु क्या करता है? चट्टानों को तोड़ने का काम करता है। क्या पेड़ पौधे करते हैं? एकदम करते हैं। पेड़ का जो जड़ होता है, जड़, और जड़ देखते कभी कभी चट्टान के दरारों में ढुक जाता है। और घर का बगल में अगर बरगद का, पीपल का पेड़ लगा दीजिएगा तो समझ लीजिए आपका घर नाश हो जाएगा, है ना। मतलब उसका जड़ आपका दीवार में ढुक जाएगा, दीवार को एकदम फाड़ देगा। देखे कि नहीं देखे? दीवार टूट जाएगा, घर टूट जाएगा। किसके वजह से? उसके जड़ के वजह से। तो जो पेड़ के जड़ होते हैं वो भी चट्टानों का तोड़ने का काम करता है ना। इसके अलावा मनुष्य, अब मनुष्य तो मत पूछ कितना चट्टान को तोड़ा है। खेती करने के लिए एकदम हल ढुका दिया जमीन में, समझे, ट्रैक्टर से एकदम मिट्टी का जुताई कर दिया, जिसके वजह से क्या हो गया? चट्टान टूट। अब बीच बीच में पत्थर आएगा तो कुछ ही करेगा, उखाड़ देगा, तोड़ देगा, है कि नहीं। और ऊपर से घर बनाने के लिए कौन सी करता है? नीचे बुनियाद खोद देता है। अब तो अंडरग्राउंड रेलवे, सोचो अंडरग्राउंड रेलवे बनाने के लिए कितना सारा पत्थर टूटा होगा। नहीं, सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ आया था? कोलकाता में आया था ना, कोलकाता में, ठीक है। तो कितना सारा चट्टान टूटा होगा डैम बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, है ना। तो मनुष्य सबसे ज्यादा चट्टानों को तोड़ता है ना। और पेड़ पौधे तो आपको बता दिए, उसका जड़ क्या करता है? तोड़ देता है। और इसके अलावा जीव जंतु अपना निवास स्थान बनाने के लिए क्या करता है? चट्टानों को तोड़ता है। ठीक है।